आज राजनीति तय करती है आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आप कहाँ बैठेंगे, आप कहाँ अपने जीवन को सेट करेंगे। ये सब राजनीति तय करती है। जब राजनीति हमारे जीवन को तय करती है तो हम क्यों न राजनीति को तय करें। साथी हैं, सभी को जय भीम। आजादी का आंदोलन, आजादी की लड़ाई पत्रकारों और वकीलों ने मिलकर लड़ी थी और जीत भी हासिल की थी। और आज हमारे पास पत्रकारों और वकीलों की पूरी टीम है, हम भी जीत हासिल करेंगे। साथियों, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है, कोशिश करूंगा 10 मिनट में बात रखूं। शुक्रिया, आपने 5 और बढ़ा दिए। तो मैं आज थोड़ी अलग बात करने जा रहा हूं। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पेपर पढ़ाते हैं, मध्यकालीन समाज का आधुनिक समाज में रूपांतरण। जो मध्यकालीन समाज है वो समाज है जो आज के यानी कि आज़ादी से पहले ईश्वर से, राजा से और धर्म से चलता था। और आज़ादी प्राप्त करने के बाद हम आधुनिक समाज में आते हैं जो लोकतंत्र से, वैज्ञानिकता से, तार्किकता से चलता है। इसमें आप ये देखिए कि जो मध्यकालीन समाज बोध है, उस समाज में सारी ताकत धर्म के हाथ में होती है। धर्म जिसको चाहे जो सजा दे सकता है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को सजाएं दी गई, फांसी दी गई, जहर दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया। वो लोग रोम छोड़कर पूरे यूरोप में फैल गए। और वो इसलिए क्योंकि जो वैज्ञानिक है, जो तार्किक है, जो दार्शनिक है, वो जो ज्ञान देगा, वो जो तर्क देगा, वो धर्म की जो व्याख्याएं हैं, वो झूठ है, जो अफवाह है, उसके खिलाफ जाती है। ऐसे में धर्म को और धर्म से अपनी रोटी रोजी चलाने वाले लोगों को, तर्क से सोचने वालों से खतरा लगता है और उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। और मध्यकाल में जितना निर्माण है, जितना लिखना है, उन सब के केंद्र में ईश्वर हुआ है। ईश्वर के लिए ग्रंथ लिखे गए, ईश्वर के लिए महल बनाए गए। सब चीजों के केंद्र में ईश्वर है और राजा है, मनुष्य कहीं नहीं है। मनुष्य केवल जीव है, जैसे कीड़ा मकोड़ा, जैसे कोई जानवर, वैसे मनुष्य है। ये आधुनिक विज्ञान, आधुनिक चेतना जो दार्शनिकों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, थिंकर्स के माध्यम से आई, उससे हम सोच पाए। तो आधुनिक काल में आकर सब चीजों के केंद्र में मनुष्य हुआ और सारी ताकत आकर इकट्ठा हो गई राजनीति में। आज राजनीति तय करती है आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आप कहाँ बैठेंगे, आप कहाँ अपने जीवन को सेट करेंगे। ये सब राजनीति तय करती है। जब राजनीति हमारे जीवन को तय करती है तो हम क्यों न राजनीति को तय करें। हम राजनीति डिसाइड करेंगे किस तरह की होनी चाहिए। आज हमें अपने समाज में अफसरों के साथ साथ बड़े पैमाने पर राजनेता चाहिए, और सबसे राजनेता चाहिए। मुझसे पहले जो साथी कह रहे थे कि जो हमारे पास एमएलए एमपी हैं, वो पार्टियों के एमएलए एमपी हैं, वो पार्टियों के हैं। वो जो बात करेंगे, जो स्टेटमेंट देंगे, पार्टी को ध्यान में रखते हुए देंगे, समाज को नहीं। वो जो समाज के नेता है सच्चे, वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वो समाज की बात कहेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, वो समाज की बात कहेंगे। पिछले दिनों इस आंदोलन में हमारे साथ नवाब सतपाल तंवर भी आए, जो अपना एक संगठन चलाते हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, देश भर के अलग अलग जगहों पर उन पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और जो उनका तरीका है वो उस तरीके से चल रहे हैं। एक साथी ने आलोचना की, लेकिन हम अलग अलग तरीकों से कोशिश कर रहे हैं अपना एक सेटअप लेके। अगर आप कल को नेता बनते हैं, हमें नेता भी चाहिए। नागपुर से हमारे राकेश कुमार जी युवा नेता लगातार लगे हुए हैं और लगातार जूझ रहे हैं बसपा के बैनर तले, सभी साथी संगठनों के साथ। हमें ऐसे नेता चाहिए जो समाज के बीच में रह के काम करे, सही मुद्दों पे काम करे। अन्यथा इस विश्वविद्यालय में सैकड़ों हजारों की संख्या में दलित वर्ग के शिक्षक भी हैं, कर्मचारी भी है, इलाके में एमएलए और एमपी भी है। कोई यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। निर्भया का जो आंदोलन हुआ था, उसमें पूरे देश से लोग आए थे, हम भी गए थे। लेकिन निर्भया तक ये नहीं था कि जो पीड़ित है उसकी जाति देखी जाएगी। निर्भया के बाद जब ये लोग सत्ता में आते हैं
ये लोग पीड़ित को जाति के आधार पर फर्क करने लगे। यदि दलित पीड़ित है तो उसके साथ लोग नहीं आएंगे, और उनके वर्ग का पीड़ित है तो पूरी अपनी जुडिशरी, पूरी पॉलिटिकल पावर लगा के और आदमी को टारगेट करते हैं। वही स्टेटमेंट कपिल मिश्रा देते हैं, प्रवेश सिंह वर्मा देते हैं, और वो खुले घूम रहे हैं। और उससे हल्का स्टेटमेंट कोई अन्य देता है, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है। ये जो फर्क है ये हमें समझना होगा। ये फर्क पैदा कर रही है राजनीति। जब राजनीति हमारा जीवन तय कर रही है तो हमें भी राजनीति तय करनी चाहिए, और ये जरूर करना चाहिए। मैं इस तरह की बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। जिस तरह से आंदोलन शुरू से चला हुआ है बड़ी मजबूती के साथ, बीच बीच में थोड़ी बात आती है कि भाई समय लगेगा, क्योंकि ये सत्ता ऐसी नहीं है जो भूख हड़ताल से, आंदोलन से पिघले। मैं पहले कह चुका हूं, जब ये लोग लिस्ट देकर भेजते हैं गुंडों को, कैरोसिन देकर भेजते हैं कि इसका घर जलाना है, इसके घर पर बलात्कार करना है, इसका बुलडोजर चलाना है, तो आप उनसे उम्मीद करेंगे कि उनका हृदय पिघलेगा और वो न्याय देंगे? वो न्याय देंगे जब हम उनके वोट बैंक में डेंट करेंगे, उनके वोट बैंक को नुकसान करेंगे। और उसके लिए जरूरी है जो उनका वोट बैंक बना हुआ है, जिसमें हमारा वर्ग बहुत बड़ा है। यहाँ एक शब्द की बार बार बात आती है, ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणवाद किसी जाति में नहीं है कि भाई ब्राह्मण में है या राजपूत में है। वो एक प्रवृत्ति है, एक टेंडेंसी है, एक व्यवहार है, हमारे आदमी के अंदर भी है। पिछले ही हफ्ते शिक्षक दिवस पर यहीं से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निकल कर गए इसी सड़क से, और वो यहाँ उन्होंने इस बात का नोटिस नहीं लिया। ये ब्राह्मणवाद है, वो हमारे आदमी के अंदर भी हो सकता है। जो मतांध होकर सत्ता के पीछे चलता है पद के लालच में, और जो सारे संसाधनों को अपने हाथ में करना चाहता है, वो ब्राह्मणवादी है। एक स्त्री भी ब्राह्मणवादी हो सकती है, मर्दवादी हो सकती है। ये प्रवृत्ति है, ये टेंडेंसी है, दिमाग का सोचने का फर्क है, हमें ये समझना होगा। और दूसरे वर्ग के लोग हमारे साथ आते हैं, हमें उनको साथ लेना है। हमारे वर्ग का व्यक्ति अगर उनके विचार का है, हम विचार बदलने की कोशिश करें, नहीं बदले तो उसका त्याग जरूरी है, उसका बायकॉट जरूरी है, जो हमारे वर्ग का होते हुए भी उनकी बात करता है। और मैं पहले कह चुका हूं, 2 मील की पंक्ति है कि इन्होंने जिसकी पीठ पर हाथ रख दी उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो गई, वो फिर सीधा नहीं चलेगा। जो हमारे लोग पद के लालच में ये सोचते हैं कि थोड़े दिन चुप रह के इनमें चले जाएं और फिर हम बात करेंगे, वो कभी हमारे समाज की बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित करके और आगे से इलेक्शन और सामाजिक कार्यक्रमों में उनका बहिष्कार जरूरी है, उनका विरोध जरूरी है। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं, ये क्लासरूम नहीं है कि मैं 55 मिनट पास करूं। जितना समय दिया और जितना आप लोग धैर्य के साथ बैठे हैं, पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, मगर इसका ये मतलब नहीं पहले की चोटें बेकार चली गई, उनकी भी भूमिका होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।